हेलो बच्चों, वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9 इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज की वीडियोस को बना रही हूँ। बेटा, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और पार्ट 1 बना दिया है। आज हम पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट 2 बनाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें, अपनी बुक विथ पेन पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबिलिटी मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी प्रोबेबिलिटी या ऐसे चांसेस जिनको हम कहते हैं कुछ ऐसी कम्युनिटीज के लिए, ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए कि ये लोग आज भी पुअर है और इन कमिंग फ्यूचर टाइम पे भी वो पुअर ही रहेंगे। ठीक है। द proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. कहते हैं जो हमने पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब की थी वो हर सोशल ग्रुप्स मींस हर सोसाइटी ग्रुप के लिए और इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए, कैटेगरीज के लिए सेम नहीं होती। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस। अगर मैं सोशल ग्रुप्स की बात करूं जिनको हमें लगता है कि जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पॉवर्टी की तरफ, वो कौन से हैं? एससी मींस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अब इकोनॉमिक ग्रुप्स कौन से हुए? तो अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स। अगर मैं इकोनॉमिकली की बात करूं, मनी इनकम की बात करूं, तो देखा जाए कौन से लोग हैं जो पॉवर्टी की तरफ हमें ज्यादा दिखते हैं। जो या तो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लेबर होंगे, या अर्बन एरिया में जो कैजुअल लेबर मींस जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। 43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. अगर 100 लोग होंगे शेड्यूल ट्राइब में से, तो उसमें से 43 लोग ऐसे एसटीओ कैटेगरी होंगी जो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते। बेसिक नीड्स मींस क्लोथ, शेल्टर एंड, अब आप मुझे बताएंगे क्या चीज कैटेगरी में भूल रही हूँ। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम ने क्या मिसिंग किया इसमें। हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या होती हैं? मैं बहुत बार वीडियोस में रेफर करती हूँ, फूड, क्लोथ, शेल्टर। लोग, मैंने आपको आंसर अभी बता दिया। About 34% of casual laborers farm in rural areas and 29% scheduled caste are also poor. अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो वहां भी 34% ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दे आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। और शेड्यूल कास्ट भी 29% है। मगर अगर मैं पूरा टोटल देखूं तो शेड्यूल ट्राइब की ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा मोर वनरेबल है पॉवर्टी की टुवर्ड्स। तो ये हमारे वनरेबल ग्रुप्स हुए बेटा। Some recent studies have shown that, except for scheduled tribe households, all the other three groups, whether the scheduled caste, agricultural laborers, and urban casual laborers, have seen a decline in poverty in 1990s. कहते हैं शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के जो बाकी तीन कैटेगरीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं पॉवर्टी डिक्लाइन के रेशो हमें दिखे हैं। Apart from all these social groups, there is also inequality of income within family. कहते हैं इन सोशल ग्रुप्स के अलावा भी बहुत सी इनइक्वालिटीज है, वो भी फैमिली के अंडर ही। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। अगर हम एक पुअर फैमिली को देखते हैं तो वहां पे नो डाउट सब सफर कर रहे होते हैं। बस उस पुअर फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे भी ज्यादा सफर करते हैं, उन्हीं फैमिली के मेंबर्स। In some cases, women, elderly people, female infants are denied equal access to resources available to the family. अब ये पुअर फैमिली में कौन हुए जो सबसे ज्यादा सफर होंगे? फर्स्ट हमारी वीमेन कैटेगरी, एल्डरली पीपल मीन्स हमारे जो सीनियर सिटीजन हो गए, या फीमेल इन्फेंट्स। जो फीमेल इन्फेंट जो छोटी बच्चे होते हैं, लड़कियां स्पेशली, इनको ज्यादातर इक्वल एसेस ऑफ रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन नहीं होती। इनके लिए प्रॉपर मतलब पूरा भेदभाव दिखता है इन चीजों के लिए। तो ये थे हमारे वनरेबल ग्रुप। बेटा कई बार पेपर में आ जाता है आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ऑब्वियसली आपको टीचर पूरे मार्क्स देंगी। अब आ जाता है एग्जाम्पल टाइम। आपकी बुक में भी यही पिक्चर बनी हुई है, ये स्टोरी है आपकी सीवा रमन की। ठीक है जी। तो अब ये स्टोरी में क्या था? कहते सीवा रमन एक छोटे से गांव में रहते हैं, और वो गांव कहाँ है? तमिलनाडु में है। उस पूरे गांव में 100 फैमिलीज हैं जो सीवा रमन के साथ रहती हैं। सीवारमन अगर मैं कास्ट में देखूं तो कॉबलर है, और आजकल वो एग्रीकल्चर लेबर मींस एक तरह से हम देखा जाए फार्मर या पीजेंट्स हैं, जिनको पर डे के हिसाब से 160 रुपीज मिल जाते हैं। बट ये भी पैसे देखा जाए तो लगातार सिर्फ उसको 5 या 6 महीने तक मिलते हैं। उनकी वाइफ शशिकला
वो भी काम करती हैं, बट कभी-कभार ही है कि उन्हें काम मिल जाता है और वो अगर शिवा रमन के साथ सेम खेती-बाड़ी भी करें, तो जहाँ शिवा रमन को 160 मिलते हैं, तो शशिकला को सिर्फ ₹100 पर डे मिलता है। इनकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, शिवा रमन की एक विडो मदर भी हैं, जो बहुत बीमार हैं, फिर भी वो घर पे काम करती हैं ताकि घर की थोड़ी मदद ही हो जाए। शिवा रमन की एक 25 इयर्स ओल्ड अनमैरिड सिस्टर है और शिवा रमन के 4 चिल्ड्रंस जिसमें से 3 जो हैं वो लड़की हैं। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि देखा जाए बुक्स खरीदना या लड़कियों को स्कूल भेजना वो शिवा रमन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। शिवा रमन चाहता है कि उसकी सिस्टर की मैरिज हो जाए बट कोई सूटेबल ग्रूम ही नहीं मिलता क्योंकि वो इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक सूटेबल ग्रूम के साथ उसकी शादी करवा सके। उनकी मदर तो वेट कर रही हैं कि हाँ ठीक है, जब भगवान उठाना चाहे उठा लें। मतलब ये देखो स्टोरी कितनी ज़्यादा है, कितने मतलब ये वल्नरेबल ग्रुप्स ऐसे हैं, मतलब जो सच में पॉवर्टी कंडीशंस के अंडर रह रहे हैं। तो देखा जाए सब जो शिवा रमन है, उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम है और मिल्क, दूध लेना भी उनके लिए एक लग्ज़री आइटम है। नो डाउट मिल्क उनके घर में आता है बट वो सिर्फ़ उनके बेटे के लिए आता है। मैंने कहा था ना कि लड़कियों की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उनको इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज़ नहीं मिलते। तो ये थी शिवा रमन की स्टोरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब ये क्या कहते हैं? द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जैसे हमने बात करी थी अभी वनरेबल ग्रुप्स की, अगर मैं स्टेट्स की बात भी करूं तो हर जगह सेम कैटेगरी के पुअर्स नहीं है हर स्टेट। बिहार एंड उड़ीसा continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively। अगर मैं बिहार और उड़ीसा की बात करूं तो इंडिया की सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स मानी जाने वाली ये स्टेट्स। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। कहते हैं सिर्फ बिहार उड़ीसा में रूरल पॉवर्टी नहीं, यहाँ पे तो अर्बन पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा को देखने को मिलती है। In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal। अगर मैं इनसे कंपैरिजन करूं तो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें हमें पॉवर्टी के डिक्लाइन रेशियो देखने को मिले हैं। States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty। अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं तो वो तो पहले ही सक्सीड हो चुके हैं, जिन्होंने पॉवर्टी को बहुत हद तक पार कर भी लिया है। कैसे किया होगा? कुछ आइडिया आप लोगों को? सही जगह सोच रहे हो बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ होने की वजह से ये लोग बहुत पहले ही पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। अब रही बात केरला की, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला भी पॉवर्टी से क्यों बाहर आ चुका है? क्योंकि केरला की जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बहुत सोचती है। उनको डेवलप करने के बारे में बहुत सोचती है। इन वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, जो लैंड रिफॉर्म, लैंड को लेके जो चेंजेस किए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, उसकी वजह से भी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम, ये हम फूड सिक्योरिटी में अभी पढ़ेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, हम कहेंगे बहुत ज्यादा कमी हो गई है। पीडीएस क्या होता है बेसिकली? अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। जब गवर्नमेंट जो है वो राशन देगी पुअर कैटेगरी को एट मिनिमम रेट ऑफ प्राइसेस, ठीक है बेटा? तो ये मेरी हो गई इंटर स्टेट डिस्पैरिटी की हर स्टेट में आपको अलग अलग तरह की रेशियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब अगर मैं पूरे वर्ल्ड में देखूं तो क्या रिव्यू है? द proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% to 10%। मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियो में बता दिया बेटा कि वर्ल्ड बैंक एक ही चीज कहती है कि जो पर्सन पर डे के हिसाब से $1, अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखूं अराउंड ₹82 के अकॉर्डिंगली पर डे नहीं कमा सकता, दैट पर्सन इज बिलो पॉवर्टी line। Poverty declined substantially in China, Southeast Asia country, as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development। कहते नो डाउट चाइना में या साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती दिखी है, जिसका मेन रीजन क्या है कि पॉवर्टी कम हो रही है। अभी क्या है, एक तो वो इकोनॉमिकल ग्रोथ पे ध्यान दे रही है कंट्रीज, प्लस यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप ह्यूमन के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, तो नो डाउटली आपकी कंट्री की ग्रोथ 100% श्योर है।
In the countries of South Asia, like India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has also been rapid 34% to 15.2. नो डाउट अगर हम साउथ एशिया की बात करें, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ पर भी हमें पॉवर्टी की जो डिक्लाइन देखने को मिली है, इवन लैटिन अमेरिका में देखने को मिली है, रशिया में बट हमें पॉवर्टी देखने को मिल रही है। पहले नहीं थी, बट कहीं ना हद तक हम कह सकते हैं इन 90s के टाइम पे हम देख सकते हैं कि रशिया में पॉवर्टी आई है। तो बेसिकली ये टॉपिक क्या है कि जिस तरह हर स्टेट में डिफरेंट प्रोपोर्शन है पुअर कैटेगरी के, वैसी हर कंट्री में भी डिफरेंस है। किसी कंट्री में आपको ज्यादा पुअर कैटेगरी देखने को मिलेगी, तो किसी में कम। तो आज बेटा हम यही पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे मैं आपके साथ कॉजेज और स्कीम्स को कंटिन्यू करूंगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।